ओम ओम शिव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ इस वक्त जो हो रहा है बड़ा रहस्यमयी प्रोग्राम हो रहा है। पता नहीं कितनी आत्माएं जो शरीर से नहीं है और वो इस समय आकाश में खड़ी होकर के इस छोटे से प्रोग्राम को देख के बड़ी उत्साहित हो रही है। उन आकाश में खड़ी हुई आत्माओं को जो इस प्रोग्राम को देख करके गदगद हो रहे हैं, मैं उन आत्माओं को पहले प्रणाम करता हूं और मैं समय को नमस्कार करता हूं। मेरा अनुभव है समय से बड़ा परमात्मा भी नहीं है। परमात्मा भी समय की कदर करता है। मैं समय की कदर करता हूं। आज ये जो समय आया है, ये एक नया उत्साह, एक नई आशा की किरण, एक नया भविष्य छुपा के लाया है। इस समय को मैं नमस्कार करता हूं कि जिस समय ने आप सब लोगों को प्रेरित करके यहां उस समय ले आया। लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा है। क्यों? डर इस बात का लग रहा है, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, कंफ्यूज होना, इमोशनल होना। ये अंग्रेजी के वर्ड हैं ना भाइयों। ये दोनों भाषाओं को जोड़ने वाले शब्द हैं। लेकिन मैंने मेरे अनुभव में देखा है, ये दो शब्द जब मस्तिष्क में आकर चक्कर लगा जाते हैं तो कॉन्फिडेंस रोने लग जाता है। कंफ्यूज होना कॉन्फिडेंस की कत्ल है। इमोशनल होना कॉन्फिडेंस की कत्ल है, मजाक है। इसलिए इन दो शब्दों से डर लगता है। क्यों? जब से सृष्टि रची है तब से कानों के कच्चे और आंखों के अंधे प्राणी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और आज भी है। ना भाइयों, आज आप लोगों ने जो प्रतिज्ञा की है और जो कुछ भी आपने मेरे पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से इस विद्यापथ के लिए, शिव कृषि महाविद्यालय के लिए जो उत्साहवर्धक आपने संकल्प लिए, मैं मालिक से प्रार्थना कर रहा हूं, करता रहूंगा कि आप किसी की बातों में आकर के इमोशनल और कंफ्यूज मत हो जाना मेरे बच्चों, नहीं तो ये संस्था और पीछे हो जाएगी। कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए कि मैं अर्जुन हूं, मैं दुर्योधन नहीं हूं। मैं दुर्योधन नहीं हूं। मैं शकुनी का साथ नहीं लूंगा। दुर्योधन कहते हैं दुष्ट बुद्धि को, दुष्विचार को, दुष्कर्म को, और शकुनी कहते हैं मन में शंकाएं पैदा करने वाले। तो मन में शंकाएं पैदा करने वाले शकुनी
ये जरूरी नहीं है कि द्वापर में ही हुआ है। ऐसे सपने तो जब से सृष्टि रची है ना, तब से लेके अनवरत रहते हैं और हम सब लोगों के बीच में ही रहते हैं। बहनों भाइयों, अगर दुष्ट बुद्धि वालों के संरक्षण में एक पल भी चले गए तो सूरदास जी का भजन याद रखना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। कुसंगति, गलत बुद्धि वाले, गलत विचार वाले, नेगेटिव विचार वाले, आसुरी विचार वाले हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहें। लेकिन ये जो आज संस्था खड़ी है, मैंने डीसी साहब को प्रारंभ में भी इशारा किया था, घर में गया था तब भी इशारा किया कि हे डीसी साहब, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा डीसी साहब नहीं है, वो तो आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही बेटा होता है, शरीर चाहे किसी का बेटा हो। हमने कहा डीसी साहब शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को कहा था, हे आत्मा, ये लुक्सा जोड़े की संस्था एक नंगी लड़की है और वो भी कीच में खड़ी है। दोस्त, अगर इसको निकालना चाहो तो चतुराई से निकालना, किसी की बातों में आकर के पीछे मत हट जाना, कंफ्यूज मत होना, इमोशनल मत होना। आपको मैं याद करा रहा हूं, एक बड़ा मार्मिक इतिहास 2 मिनट का है। राजा दशरथ शब्दवेदी बाण चलाते थे। तो हमारे भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा राजा हुआ है मुसलमानों के समय में, वो भी शब्दवेदी बाण चलाता था। और महाराजा दशरथ, चक्रवर्ती नरेश, सारी धरती का मालिक, चक्रवर्ती उसको कहते हैं जहां से सूरज निकले और जहां सूरज अस्त हो जाए उतने के बीच की धरती पर जिसका राज हो, 7 द्वीप 7 समुद्र पर जिसका राज हो, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे चक्रवर्ती राजा मेरे दोस्तों केवल भारत देश में ही हुए हैं और किसी कंट्री में नहीं, इसलिए भारत देश महान है। तो राजा दशरथ जी शब्दवेदी बाण चलाते थे, शिकार करने गए थे, अयोध्या के राजा थे, देवलोक में जाते थे, इंद्र उनको आसन देता था, शनि शरीर जाते थे, 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, शिकार खेलने गए, शब्दवेदी बाण मारा, सरजू नदी के किनारे, टुक 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 टुक, ऐसे एक आवाज आई। इन्होंने सोचा मिर्गा पानी पी रहा है, उन्होंने शब्दवेदी बाण मारा, वो मिर्गा के नहीं लगा, वो एक अंधे माँ बाप के बेटे श्रवण को लगा और मुंह से आवाज निकली, राम। आदमी की आवाज सुनते ही तुरंत दशरथ जी गए, हालात समय के अनुसार देखकर विचलित हुए। उसके मुंह से निकला, मेरे माँ बाप पास में हैं, उनको पानी पिला दो। प्राण छोड़ दिए, पानी लेके दशरथ जी गए। वो अंधे माँ बाप अपने बेटे की चाल से समझ जाते थे, हवा से समझ जाते थे, क्योंकि बेटे का जो मोह होता है ना, ये वही जानता है कि जिसके बेटा नहीं है या जिसका बेटा होकर मर गया, उन माँ बाप को आभास होता है कि बेटे की हवा कैसी होती है, उसकी सिसक कैसी होती है और उसके पैर की चाल कैसी होती है। वो समझ गए कि मेरा बेटा नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा श्रवण, कितनी देर हो गई, तू कहां चला गया था? दशरथ जी ने कहना पड़ा कि मैं श्रवण नहीं दशरथ हूं, मेरे हाथों से तुम्हारा बेटा मारा गया। इतना सुनते ही मेरा बेटा मारा गया, वो रोने लगे, तड़पने लगे, वो कांवर से नीचे गिर गए और रोते रोते उन्होंने कहा कि हमको वहां तो ले चल। दशरथ जी उनको लेके आए,
श्रवण की लाश को गोदी में लेके, वो बड़ी पूरी तरह से रो रहे थे और रोते 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 लास्ट उनकी आवाज निकली, अब हम जी के ही क्या करेंगे, अब हम जी के ही क्या करेंगे, हमारा एक ही बेटा सहारा था, अरे वो चला ही गया, अब हम जी के क्या करेंगे, जब लकड़ी तो ला दे, चिता बना दे, अपना शरीर तो छोड़ दें। तो दशरथ जी किस हालत में लकड़ी लाए होंगे उस समय हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? वो त्रेता था, हम कलयुग में हैं। कलयुग में रज और वीर के संयोग से संतान पैदा होती है, त्रेता में ये संबंध नहीं था। त्रेता में तो यज्ञ के द्वारा संतान होती थी, रजवीर का संबंध नहीं था। इसलिए ये बातें हम जल्दी समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए हमको ध्यान की आवश्यकता होती है और कलयुग में ध्यान है नहीं। तो दशरथ जी लकड़ी लाए, चिता बनाए, दोनों बैठ गए बेटे को लेके और जलती आग में उनकी रूहानी आवाज निकली कि जिस तरह से हम बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, अरे वो दशरथ तू भी बेटे के वियोग में इसी तरह से तड़प के मरेगा। तुझे तब पता लगेगा एक माँ बाप का बेटा का मोह कैसा होता है। ये बहनों भाइयों कथानक है। हर कथानक के 3 रूप होते हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ। हर कथा के 3 रूप होते हैं। यथार्थ कुछ और होता है, रोचक और भयानक कुछ और होता है। दशरथ जी घर आए, वो खुश हो रहे थे। क्यों? उनको ये खुशी हो रही थी कि मेरे तो बेटा है ही नहीं, तो कम से कम बेटा होगा तो सही, और अगर बेटा हो गया तो मैं बाप कहलाऊंगा, और बाप कहलाने के बाद चाहे मेरी मौत आ जाए, मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। सदगुरु जी कहते हैं, बेटे कथाएं सुनते सुनते जिंदगी बीत जाएगी, परंतु तुम समय के दोस्त नहीं बन पाओगे। समय, वक्त का हर सै गुलाम, वक्त का हर सै पैराज। आदमी को चाहिए वक्त से बचकर रहे, कौन जाने किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज। रहीमन साहब भी कहते हैं, रहीमन चुप रह बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आएंगे तो बनत न लागे देर। समय बड़ा बलवान है दोस्तों। सदगुरु जी कहते हैं, आज के समय में, आज की हमारी देश की जो हालात हैं, आज की जो हमारी परंपराएं धर्म से विमुख हो रही है, और आज के समय में माता और बहनों की चित्कार आकाश में गूंज रही है। आज के समय में जो माता बहनों की बेकदरी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, और हफ्सी लोग उनको नोच नोच के काट के मार देते हैं। बहनों भाइयों, हमें समय के अनुसार बोलना चाहिए, हमें समय से दोस्ती करनी चाहिए। ये समय बहुत खतरनाक चल रहा है। ऐसे समय में राजा दशरथ जी की कहानी सुनकर के हमें क्या लाभ होगा? इस समय के अनुसार हमें क्या लाभ होगा? खाली कहानी सुनते रहेंगे तो क्या आज के समय में हम कुछ उसका लाभ ले सकते हैं? नहीं। सदगुरु जी कहते हैं, बेटे चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बुढ़ा होता है, उसके अंदर रहने वाली चैतन्य आत्मा वो एक रस रहती है। आध्यात्मिकता यही कहती है कि तुम आत्मा हो। आध्यात्मिकता ये चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो आत्मा का एक मंदिर है, इसमें आत्मा राम रहता है। ये आत्मा राम तभी तक रहेगा जब तक कि इसके कर्मों का भुगतान है, और जिस दिन कर्मों का भुगतान पूरा होगा उसको ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना होगा। ये शरीरों में आना जाना कौन करता है? स्वभाव।
हम स्वभाव के वशीभूत हैं, हम स्वभाव के वशीभूत होकर के बोलते हैं, हम स्वभाव के वशीभूत होकर देखते हैं, हम स्वभाव के वशीभूत होकर करते हैं। और स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी स्वभाव, राजसी स्वभाव, तामसी स्वभाव। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ये शरीर प्रकृति का है, ये सारा ब्रह्मांड प्रकृति का है। सारे ब्रह्मांड में 3 गुण समाये हुए हैं। कभी सतोगुण प्रबल होता है, कभी रजोगुण प्रबल होता है, कभी तमोगुण प्रबल होता है। और हम गुणों के प्रेरित से कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार रील बनती है, फाइल बनती है, और आगे जाके उसके अनुसार फिर स्वभाव बन जाता है। इस तरह से ये शरीर यात्रा करता करता आत्मा न जाने कितने शरीरों में घूमता रहता है। सदगुरु जी कहते हैं, बेटा अवध उसको कहते हैं जिसका कभी वध ना हो। व्याकरण के द्वारा आजकल व्याकरण का लोप हो रहा है। अंग्रेजी की व्याकरण, अंग्रेजी की ग्रामर में रैट मीन्स चूहा, हैक मीन्स डॉग, हॉर्स मीन्स घोड़ा, ऐसी हिंदी की व्याकरण ग्रामर है। इसमें ओ कहते हैं नहीं, ओ मीन्स नहीं। वध कहते हैं जिसकी हत्या की जाए, जिसको मार दिया जाए, जिसकी कत्ल कर दी जाए। तो बहनों भाइयों, आपने सुना होगा कत्ल और मारना केवल शरीर को ही होता है। आप शरीर की कत्ल कर सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं, शरीर को जला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज बैठी हुई है, उसको मार नहीं सकते हो आप। उसका नाम है आत्मा। ये आत्मा ही अवध है। लेकिन इस आत्मा अवध में जो राज करता है वो दशरथ कौन है? बड़ा गहन प्रसंग है। आपकी थकावट दूर हो जाएगी। आपके शरीर में जो दर्द हो रहा था ना कि जल्दी घर चलें, वो दूर हो जाएगा। क्यों? कि मैं आपकी आत्मा से जुड़ रहा हूं, मैं अध्यात्म से जुड़ रहा हूं। आपके अंदर जो अध्यात्म बैठा हुआ है उससे जुड़ रहा हूं। आपकी चेतनता जागृत हो जाएगी। क्योंकि समय बड़ा कीमती है, ये बड़ा अनमोल समय है। हमें पहले प्रकाश में आना होगा, तभी अंधकार दूर होगा। अंधेरे में रह करके हम प्रकाश को बुलाएंगे, प्रकाश नहीं आएगा। हमें स्वयं को प्रकाश में आना होगा, इसके बाद में अंधेरा दूर होगा। दशरथ कहते हैं 10 इंद्रियों का रथ, 10 रथ व्याकरण के द्वारा 10 प्लस रथ इक्वल टू 10 रथ। तो 10 क्या है? 10 तो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 2 कान है, 2 आंख है, नाक है, मुंह है, ये हाथ है, पैर है, नीचे की 2 इंद्रियां हैं, जीभ है, इनको इंद्रियां कहते हैं। तो ये 10 इंद्रिय वाला शरीर है। हर इंद्री अपना अपना दुकान खोल के बैठी हुई है। आंख इंद्री ये दुकान खोल के बैठी है, इसका काम क्या है? रूप का सौदा करना। कान इंद्री ये दुकान खोल के बैठी है, इसका काम है शब्द का सौदा करना। जीव इंद्री बैठी है, इसका व्यापार क्या है? स्वाद लेना और बोलना। हर इंद्री का अपना अपना एक मार्केट है। और इसके अंदर मन और बुद्धि ये दोनों के दोनों राजा रानी बनकर के इन इंद्रियों के साथ सवार होकर के अपने अपने भोगों का आनंद ले रहे हैं। यही है संसार सागर। अगर हम 10 इंद्रियों से कुकर्म ना करें, आंख इंद्री का काम है देखना, तो देखी हुई चीज को दिमाग में डालती है। कान इंद्री का काम है सुनना, सुने हुए को शब्दों को दिमाग में डालता है, लेकिन ऊपर कोई छेद नहीं है, इसलिए जितना भी हम देखते हैं सुनते हैं इसके अंदर फील्ड हो जाता है। 20 साल के बाद भी हम याद करते हैं तो याद आ जाता है। कैसा शरीर रचना किया भगवान ने, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आंख इंद्री का काम है देखना, तो हमने व्रत ले लिया, मैं आंखों से देखने वाली चीज देखूंगा, गंदी चीज नहीं देखूंगा, ये मैं आज से व्रत लेता हूं। कान इंद्री, मैं आज से किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, गंदी बात नहीं सुनूंगा, मैंने कान का व्रत ले लिया। मैंने नाक का व्रत ले लिया कि मैं बदबू नहीं सूंघूंगा, अच्छी खुशबू सूंघूंगा। मैंने जीभ का व्रत ले लिया कि मैं जीभ से वही चीज खाऊंगा जिससे मेरा शरीर विकार में ना जाए
और शरीर पुष्ट रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। मैं जीभ से वो नहीं बोलूंगा जिससे कि किसी की आत्मा को कष्ट हो। लोग सोमवार का व्रत करते हैं, मंगल का व्रत करते हैं, बुद्ध का व्रत करते हैं। आज तक आपने सुना किसी ने इंद्रिय का व्रत किया? कोई नहीं करता। इंद्रियों से तो भोग भोग रहे हैं और अनुचित भोग भोग रहे हैं। जिस इंद्री का काम है देखने का, उससे गंदी चीज देख रहे हैं। जिस कान इंद्री का काम है सुनने का, तो गंदी गंदी बातें सुन रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने 10 इंद्रियों को इतना कंट्रोल कर लिया, इतना कंट्रोल कर लिया कि उससे केवल अच्छे अच्छे काम ही करता है, अच्छे अच्छे काम ही करता है, तो उसका ये शरीर रथ दशरथ हो जाता है। जब ये शरीर ही दशरथ हो गया, लोग कहते हैं राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे कोटि की यज्ञ फल हो, तो बोले लोग होते ना दशरथ 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 करने लग जाते हैं। इससे क्या होगा? खाली बकने से क्या होगा? समझ काम करनी चाहिए। 10 इंद्रियों का ये शरीर रथ है। इस शरीर को हम बुरे कामों से बचाएं, गंदी चीजों से बचाएं। तो इसमें सबसे खतरनाक इंद्री 2 है, कान और आंख। भाइयों दोस्तों ध्यान से सुनो, कान और आंख अगर नहीं होते तुम्हारे, तुम बताओ नीचे से क्या कर लेते? क्या कर लेते? आंख और कान ही नहीं होते तो ये सृष्टि तुम्हें कैसी लगती? कुछ नहीं। जिस समय लंका के पार भगवान सेना लेके गए थे, विभीषण जी से पूछा, विभीषण लंका को कैसे जीतेंगे? विभीषण जी ने कहा, प्रभु लंका के 10 दरवाजे हैं, इसके 4 दरवाजे बड़े कठिन हैं। अगर वो जीत लिए जाएं तो लंका काबू आ जाएगी। जिसने 10 इंद्रियों को बस में नहीं किया और अपनी इंद्रियों को खुला भोगों में छोड़ रखा है, उसके लिए शरीर लंका है और इसका आधार है विषय वासना। शरीर लंका, इसके 4 दरवाजे बड़े खतरनाक हैं, 2 आंख और 2 कान। यही से तो सारा व्यापार चल रहा है। और जिसका ये कंट्रोल हो जाए, कान कंट्रोल हो जाए, आंख कंट्रोल हो जाए, वो विश्व विजयी हो सकता है। उसकी नीचे की इंद्रियां सब अपने आप वसन हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर जो हेड 4 हैं, इन चारों के संतुलन से नीचे वाला संतुलन अपना बनाए बैठे हुए। तो प्रसंग बड़ा गहरा है और हालात ये कह रहे हैं आपके मानसिक कि महाराज जी हमने कार्य क्षेत्र बाहर बहुत फैला रखा है, हम अध्यात्म से बहुत दूर हैं और बाहर के कार्य क्षेत्र में इतने बंधे हुए हैं कि आप हमको आशीर्वाद दें। तो मैं आपको ये आशीर्वाद रूप में ही कह रहा था कि आप कानों से वो बातें मत सुनना जो कॉलेज के विकास में विघ्न डालने वाली है। आंखों से वो चीज मत देखना कि जिससे अंतरात्मा कलुषित हो जाए। अपने निश्चय को दृढ़ रखना। गुरु जी का आशीर्वाद आकाश में घूम रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, उनका नेटवर्क आकाश में है। तुम केवल सक्रिय हो जाओ, तुरंत आशीर्वाद आपके साथ सक्रिय हो जाएगा। उसके लिए आपको मांगने के लिए कोई जरूरत नहीं। इसी का नाम आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो यहां जितना हमने सुना वो थ्योरेटिकल, लेकिन ये थ्योरेटिकल सही हो जाए और हम जितने जने आए यश के पात्र बने, ऐसा दृढ़ निश्चय करके ही जाना है। बहनों भाइयों, हम जब काम करेंगे ना तो हमारे कानों में बुराइयां आएंगी, हमारे आंखों के सामने कुछ गलत केस भी आ जाएंगे जिससे हमारी बुद्धि विचलित होगी। आप लोग इसी से सावधान रहना। क्यों? ये समय बड़ा बलवान है, ये इंतजार नहीं करता। आप रुक जाओगे, ये नहीं रुकेगा, ये आगे निकल जाएगा। समय एक ऐसी ट्रेन है
ये कहती कि तुम चढ़ जाओ, बस मंजिल में पहुंचा दूंगा। तो बहनों भाइयों, 100 वर्ष की कलयुग में उम्र है, 100 वर्ष कोई लेता नहीं। बचपन गया खेल में, जवानी गई भोग में, थोड़ी सी उम्र है, काम बहुत ज्यादा है। अगर हमारी अंतस भावना सही होगी, हमारे विचार मजबूत होंगे, हम अर्जुन की तरह से रात को भी और दिन को भी मेहनत करेंगे। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता था, गुरुदेव आप भेद बुद्धि रखते हैं। द्रोणाचार्य जी ने कहा, बेटे तू गलत है, मेरे लिए सब समान है। बोले नहीं, आप अर्जुन से प्यार ज्यादा करते हैं, अर्जुन को ज्यादा बताते हैं। बोले बेटा तेरा मति भ्रम है, अर्जुन अपने से बड़ी मेहनत से आगे जा रहा है। बोले कैसे मानो? बोले कल चलो। तो दूसरे दिन कौरव और पांडव सब लोग जंगल में जा रहे थे, आगे एक बकरी जा रही थी। बकरी उसी वक्त ऐसा सब लोग धनुष डाली। हाँ, ऐसे ढंग से तीर चलाओ कि वो बकरी के मुंह में जाए। तो सब बच्चों ने तर्क किया, बोले गुरुजी बोले बोले बात माने न सिखाओ, बकरी आगे जा रही है, मूविंग वो आगे है, मैं लारे में तीर चलाऊंगा, वो मुंह में किया जैसी। अच्छा ये बात है। सब फेल हो गए, सबने यही कहा, तो मुंह तो आगे बकरी का, हम तीर पीछे चलाएंगे, मुंह में कैसे जाएगा? सबने यही कहा। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन बकरी के मुंह में तीर मारो। जी गुरुदेव। वो बकरी पड़क से तीर मार दिया। हर बोलते बकरी पीछे देखी, उसे तीर मार दिया। द्रोणाचार्य बोले, ओए बच्चों, ये हर मैंने अर्जुन को सिखाई थी क्या? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। दुर्योधन इमोशनल रहता था, कंफ्यूज रहता था, उसका विवेक नहीं काम करता था, उसकी दूरदृष्टि काम नहीं करती थी। अगर हमें अपने संकल्प पर कामयाब होना है बच्चों, तो मिलिट्री का शौक तो सबको चढ़ रहा है। मैं साधारण शब्द में बता रहा हूं। ट्री कहते हैं दरख्त को। आपने देखा होगा उत्तराखंड में पहाड़ी, फूलों की पहाड़ी है, तो एक रंग के फूल एक लाइन से लगे, पीले 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 पीले, गुलाबी 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 गुलाबी, सफेद 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 सफेद, लाल 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 लाल, हरे हरे हरे। कभी गए हो फूलों की पहाड़ी देखने? जाना, वो कोई माली वाली नहीं है, ऑटोमेटिक एक लाइन से, एक लाइन से, कोई भी थोड़ा भी कण भी इधर उधर नहीं, एक लाइन से। मिलिट्री, मिलिट्री। ट्री कहते हैं पेड़ को। बहनों भाइयों, आध्यात्मिक में पेड़ कहते हैं शरीर को। आप ग्रंथों में जब जाएंगे ना, सत्संग में जाएंगे, ये शरीर भी पेड़ है। ये शरीर चलता फिरता पेड़ है। ये शरीर उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ ऊपर है, डाली तली नीचे। वो पेड़ की जड़ नीचे है और इस शरीर पेड़ की जड़ ऊपर है। ये मस्तिष्क। सिर में तेल मत लगाओ और नीचे खूब तेल लगाओ, गर्मी रहेगी शरीर में, मस्तिष्क छिछड़ा रहेगा, मस्तिष्क में उत्तेजना रहेगी। और आप सिर में तेल लगाओ, सारे शरीर में ना लगाओ तो शरीर ठंडा हो जाएगा। ऐसे पेड़ की जड़ में पानी डालो, और एक व्यक्ति पेड़ की डालियों तनियों में पानी डालता है, उससे जड़ें हरी नहीं होती। तो ये चलता फिरता पेड़, ये 5 तत्व का शरीर है। इसकी जड़ ऊपर है मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर कान और आंख, ये इसके मुख्य एजेंट हैं। ये इसमें फाइल सप्लाई करते रहते हैं। आंखों के द्वारा फिल्म जाती है, कानों के द्वारा साउंड जाता है, और ऊपर बिजनेस चल रहा है, मार्केट ऊपर वाली चल रही है। ऊपर वाली मार्केट के आधार पर नीचे वाली मार्केट चल रही है। मिलिट्री शरीर की कंट्रोलिंग,
शरीर एक लेंस से दिखता है। आप मिलिट्री की फौज देखोगे ना, एक लेंस। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी दिमागी लेन एक होनी चाहिए, दो नहीं। मैं टीवी भी देखूंगा, मैं हीरो हीरोइन भी देखूंगा, मैं मेला देखने भी जाऊंगा, ये सब चीजें मस्तिष्क में जाएंगी ना। लेकिन मिलिट्री का अर्थ होता है नहीं, दिमाग में केवल एक ही चीज, बॉर्डर एंड बंदूक और पीछे का ऑर्डर। किसी भी फौजी को देखा होगा, बॉर्डर पर खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है। देखो हमारा ट्री कैसा है, सत्संग में बैठे हैं, कभी इधर से हिल रहे, कभी इधर से हिल रहे, चोरी से बीड़ी पी रहे, इधर उधर जा रहे। हमारी इस ट्री की क्या हालत हो रही है? ये ट्री हमारा बेकार है, स्थिर नहीं है। लेकिन मिलिट्री का मतलब होता है ये शरीर धरकर अनुशासित होना चाहिए, और उसकी दिमागी रेंज केवल निशाने पर। बच्चों, इसके लिए अर्जुन बनना पड़ेगा। अगर तुम खाली दिन में ही अभ्यास करोगे, कामयाब नहीं हो, अर्जुन नहीं बन पाओगे, दुर्योधन बन जाओगे। मन में शंकाएं खड़ी होंगी, मास्टर जी के प्रति शंकाएं खड़ी होंगी। अर्जुन क्या करता था? दिन में जो सीखता था, रात को अभ्यास करता, तो सारे तो सो जाते और सर द्रोणाचार्य बोले, रात को ये सर की आवाज कहां से आ रही है? वो जाके देखे तो अंधेरे में अर्जुन है ना तीर चला रहा था। उन्होंने कहा, बेटे अर्जुन सोए नहीं? बोले, गुरुदेव आपने जो विद्या सिखाई है, क्या वो दिन के लिए है? तो शत्रु तो रात को भी अटैक कर सकता है ना। तो अगर हमारा रात का अभ्यास नहीं हो, तुम शत्रु कैसे मारेंगे? याद रखना इस पॉइंट को दोस्तों। ये सभी के काम का शब्द है, मेरे अकेले का नहीं और विद्यार्थियों का नहीं, ऑल वर्ल्ड के हर इंसान का ये एक फार्मूला है। हमें अभ्यास वो करना है कि जो अज्ञान में भी काम आए और ज्ञान में भी काम आए, संसारिक रिश्तों में भी काम आए और अध्यात्म में भी काम आए। हमारे दिमाग की पकड़ तंदुरुस्त एक होनी चाहिए, एक। जब उन्होंने अर्जुन ने ऐसे कहा ना, तो पता है द्रोणाचार्य ने क्या कहा? हाथ उसको गले लगा लिया, उनकी आत्मा से आवाज निकली, अर्जुन वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा निशांची कोई नहीं होगा। आप लोग आशीर्वाद मांगने आए हो? अरे मैं झोली भर भर के रखा हूं, लेकिन तुम्हारे में लेने की काबिलियत नहीं है। तुम्हारी मांगने की आदत पड़ गई है, तुम सदा ही मांगते रहते हो, तुम हर जगह जाके मांगते हो, तुम पत्थर की मूर्ति के आगे मांगते हो, तुम तीर्थ में जाके मांगते हो। तुम्हारा मांगने का एक ओरिजिनल स्वभाव बन गया है। इससे क्या होगा? क्या मांगने से भीख मिलती है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, कहे कबीर सुनो भी साधो। इस संसार में कर्म की जीत। आप परिश्रम करिए, अपने दिमाग को संतुलित करिए, एक दृढ़ निश्चय बनाइए। आपको त्यागी जी महाराज शरीर से नहीं है। अगर आपको एक लाइन से हो जाना, एक दिमाग बनाना, एक लगन बनाना, आप जिस दिशा में इस स्कूल के काम के लिए जाएंगे, अगर उस काम में आपकी फर्स्ट डिवीजन ना आए तो मैं मेरी नाक और मुंह से दोनों तरफ दूंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मेरा गुरु मरता नहीं है, मेरा गुरु अमर है, अजर है, अविनाशी है, अविकारी है। केवल उसका शरीर समाधि में है, उसकी शक्तियां आकाश में घूम रही हैं, उसकी शक्तियां तुम लोग के भीतर बैठ के तुम लोगों को मजबूर कर रही हैं कि रे हम इस कॉलेज के लिए सेवा करेंगे करेंगे करेंगे। ये जो तुम्हारे अंदर भावना आ रही है ना, ये त्यागी जी ही बोल रहे हैं। इसलिए बहनों, अंगद का पैर बन जाओ। रावण की सभा में अंगद ने पैर रोका था और कह दिया था अपने कॉन्फिडेंस से, रावण
इस पैर को अगर हिला दे कोई, मेरा राम सीता को छोड़ के चला जाएगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था। वो कंफ्यूज हो सकता था, इमोशनल हो सकता था, लेकिन अंगद ना इमोशनल हुआ ना कंफ्यूज हुआ और पैर को रोक दिया। सारे राक्षस आए, पैर को उठाने लगे, नहीं हिला सके। तो सारे राक्षस मिलके पैर को पकड़े, फिर भी नहीं हिला सके। रावण खुद आया तो अंगद ने कहा, ओ दुष्ट, शर्म आनी चाहिए तेरे। अरे मैं तो उसकी फौज का एक सेनापति का छोटा सा बंदर हूं और तू मेरा पैर पकड़ने आ गया। अरे उस राम का पैर पकड़ ले जो तेरा उद्धार हो जाए। ये गुरुजी कहते हैं, बेटा इसको कहानी न समझो, आज के समय के अनुसार अंगद का पैर कहते हैं दृढ़ निश्चय को, कॉन्फिडेंस। अंगद जैसा पैर, चाहे सारे परिवार के खिलाफ में हो जाए, सारी पार्टी वाले खिलाफ में हो जाए, सारा देश तुम्हारे खिलाफ में हो जाए, सारे रिश्तेदार खिलाफ में हो जाए कि तुसी कृषि महाविद्यालय मत जा, तुसी कृषि महाविद्यालय छोड़ दे, तू मोटा को लारो छोड़ दे, ए मोटा इया ही है, ए मोटा इया फरसी, ए मोटा रांडा लेके जासी। इस प्रकार की जो आश्री प्रवृत्ति की जो हवाएं है ना, वो आपके दृढ़ निश्चय रूपी पैर को तोड़ने की बड़ी कोशिश करेंगी। भाइयों, यही ज्ञान लेके जाना और यही आशीर्वाद लेके जाना। मैं भी आपको वायदा करता हूं, जब तक शरीर में मेरी श्वास रहेगी, टूटा फूटा लंगड़ा लूला जैसा भी हूं, आपके साथ रहूंगा, आपका साथ दूंगा। और मर भी गया शरीर मेरा तो भी मैं अंतरात्मा से आप सबकी जोत के साथ खड़ा रह करके आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊंगा। परंतु फिर मुझे चिंता आ गई, क्या करूं, गाली आ जाती है। गुरुजी के जाने के बाद थोड़ा मैं अपने को भीतर से कुछ कमजोर महसूस करता हूं। इसलिए कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि जिनके ऊपर मैंने विश्वास किया था कि ये मेरे सच्चे सेवक हैं या ये मेरे गुरुजी के सच्चे सेवक शिष्य हैं, उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, ये दिल ही टूट गया। तो मन में ही आती रहती है, अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। लेकिन जिस दिन से डीसी साहब का चमत्कार हुआ है, बहनों भाइयों, मैंने पहले आपको कह दिया है, मेरी बातों से कि राजनीति में चले गए, पाप लग जाएगा आपको। अध्यात्म में रहना। डीसी साहब मेरा कोई बहनों ही नहीं है, ना डीसी साहब मेरा कोई ससुर है, ना मेरा रिश्तेदार है। मैं उस आत्मा को नमस्कार करता हूं, उस आत्मा की महिमा गाता हूं कि जिस आत्मा के अंदर एक सत्कर्म करने के लिए एक लगन खड़ी हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं इस संस्था को उठाऊंगा। मैं उस आत्मा के साथ हूं, मुझे इसके शरीर से कोई रिश्ता नहीं करना। इसलिए बहनों भाइयों, मुझे बड़ा शक हो रहा है कि कहीं ऐसी बातें चलाने वाले न चला दे, कह रहे वो डीसी है ना, इस संस्था में खास ही रहे, ओ बेटो आप है ना हड़पड़ खातिर करे। बहनों भाइयों, ऐसे बेतुके शब्द बोलने वाले हम सबके बीच में हैं, तो हमें सावधान रहना है। संग से जति कुमंत्र से राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। तो मैं डीसी साहब को एक शब्द कह रहा हूं कि आप पूरी लगन बना के, दृढ़ निश्चय रख के, अपने माता पिता के सिद्धांतों को याद रखकर, अपने मम्मी के बोबे के दूध को याद करके और अपने बड़े भाई साहब जिनकी आत्मा स्वर्ग में है, उनकी बातों को याद करके अंगद का पैर बन के जाना और अंगद के पैर बन के खड़े रहना। यही मैं झाझड़ा साहब को कह रहा हूं, यही तुम सबको कह रहा हूं। तुम सब मेरे हो, मैं तुम सबका हूं। लेकिन स्वभाव हम सबके भीतर है, उस स्वभाव हम लोगों को दूर कर देता है, उस स्वभाव दुख देता है, उस स्वभाव हमको घेर देता है। स्वभाव के पीछे मत जाओ, सिद्धांत के पीछे जाओ और अंगद के पैर बन जाओ। उठो उठो, चलो, मंजिल तुम्हारे पास आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो समस्त इन बच्चों की जय।
बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जो आज के प्रोग्राम में यहाँ विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, डीसी साहब से मेरा अनुरोध है उनको एक बार मेरे सामने लाओ। मैं उनके मुंह में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला अपने हाथ से एक प्रसाद दे रहा हूं, वो उसको खाएंगे, डेरे में जाएंगे। बहनों भाई, एक थोड़ी सी बात और रह गई। आप लोग एक बात याद रखना, जो कोई भी इस स्कूल में सफल होना चाहता है, इस संस्था में सफल होना चाहता है, या जो कोई मास्टर अपनी मेहनत दे करके इस स्कूल में नाम कमाना चाहता है, या जो कोई बच्चा इस स्कूल में पढ़ करके विश्व में नाम कमाना चाहता है, उसके लिए जो ताकत है वो त्यागी जी महाराज ने धूने में डाल रखी है। और ये धूना शिव जी का है, शिव नाम परमात्मा का है, शिव के ऊपर ई की मात्रा है, उसको हटा दीजिए तो सब हो जाता है। इसलिए हम सब लोग शिव रूप हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है। तो जो कोई भी काम में जाए धूने को नमस्कार करके जाए, जो कोई भी कहीं से आए पहले धूने पर नमस्कार करे, जिससे कि तुम कहीं से आए हो, तुम्हारे ऊपर कोई भार है, तुम्हारे ऊपर कोई तांत्रिक है, वो सब वहां पर उतर जाएगा और धूने की विभूति लगाते तुम शुद्ध हो जाओगे। और जब तुम धूने की विभूति लगा के नमस्कार करके जाओगे, चारों दिशाओं में कहीं भी जाओगे, तुम जीत के आओगे और अपना काम करके आओगे। ये मैं कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा एक अनुभव बताया है। ये धूने में गुरु जी की शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। इसलिए इस धूने को नमस्कार करना। चला मैंने FD करा दी थी, मेरे मन में था कि मूर्ति कहां से आई, क्या पता पैसा बने ना बने, तो 5 लाख की FD करा दी थी। तो मैंने गुरु जी के कार्यक्रम में 97 लाख के करीब लगा दिया। जो बना है ना, जितना आप देख रहे हो, इसमें 57 लाख रुपए लग गया, जिसमें यहां से भी लगा है, चढ़ावे का भी लगा है, लोगों का भी लगा है, और 29 लाख मैंने ले करके लगाया था। तो मेरे गुरु जी का है, स्मारक बढ़िया बनना चाहिए, जुगो जुगो नाम अमर रहे। तो 3 लाख मेरे पास भक्तों के आए थे, 2 लाख वो, 5 लाख में 29 लाख वालों को दे के अपना कर्ज कम कर लूंगा। आपसे नहीं मांगूंगा, आपसे नहीं मांगूंगा। क्यों? आप तो केवल स्कूल को संभालो, कॉलेज को संभालो, कॉलेज की सेवा करो, और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पूरी मदद करूंगा। पीछे भी मदद करिए, आगे भी करूंगा। आप लोग हौसला रखना और कानों को संभाल के रखना, क्योंकि कान बड़े पापी हैं, ये हौसले को तोड़ देते हैं।